एक कॉन्सेप्ट है, जितनी अच्छी आपकी लर्निंग होगी उतनी ही अच्छी आपकी अर्निंग होगी। बट कई बार ऐसा नहीं हो पाता। इसका रीज़न ये है कि जब आप चीज़ों को कॉन्सेप्ट के थ्रू समझते नहीं तो कंपनी में काम करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वहाँ जो काम होता है वो आपके पास सिचुएशन वाइज होता है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट को समझ के लर्न करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अच्छी अर्निंग कर पाएंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो क्लोजिंग स्टॉक है उसे हम ट्रायल बैलेंस में शो नहीं करते या फिर करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ समझते हैं। मैं हूं विकास मैनी, आप देख रहे हैं ONS स्टडी सर्कल, और आज की इस वीडियो का टॉपिक है व्हाई क्लोजिंग स्टॉक नॉट शोन इन ट्रायल बैलेंस। अब देखिए, इसमें सबसे पहले हम रीजन को देखेंगे कि क्यों नहीं शो किया जाता, और फिर कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे जहां इसको शो किया जाता है। अब देखिए, ट्रायल बैलेंस इसका मतलब क्या है। सबसे पहले अगर हम इसको ब्रेक करें तो इसका मतलब होगा ट्रायल और बैलेंस। ट्रायल का मतलब होता है टेस्ट, और बैलेंस का मतलब है कि बैलेंस की बोथ साइड जो है वो इक्वल हो। जैसे अकाउंट्स में दो साइड होती हैं, डेबिट और क्रेडिट, दैट मीन्स दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। इसको हम ट्रायल करते हैं, टेस्ट करते हैं, बिकॉज इसमें डबल इफेक्ट प्रिंसिपल वर्क करता है। जैसे कैश सेल करी तो इसमें क्या होगा, इसमें कैश आपके पास आएगा, लेट से 100 रुपीज, तो जो प्रॉफिट हुआ 70 रुपीज का गुड्स था वो चला गया जो उसकी कॉस्ट थी, और जो प्रॉफिट हुआ 30 रुपीज वो भी आपकी एक तरह की लाइबिलिटी है, तो वो 30 रुपीज आपका लाइबिलिटी में जाएगा। तो देखिए यहाँ 100 एसेट में और 100 लाइबिलिटी में, और इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं डबल इफेक्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, और इसको एक्सप्लेन करा हुआ है हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में। आप वो वीडियो देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है अकाउंटिंग इक्वेशन के नाम से। तो दैट मीन्स ट्रायल बैलेंस हमें ये बताएगा कि डेबिट साइड अगर 15 लाख है तो क्रेडिट साइड भी 15 लाख होनी चाहिए। अब इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब देखिए, ट्रायल बैलेंस की दो साइड है, डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट कैसे करेंगे। आप बिजनेस में कुछ पैसे लगाएंगे जिसे हम कैपिटल कहते हैं, लेट से 1 लाख रुपीज। अब उसके बाद उस पैसों से आपने कुछ एसेट्स खरीदी, कोई मशीनरी खरीदी, प्लांट खरीदा। अब ये जो एसेट्स है ये फिक्स भी हो सकती है, करंट भी। बिजनेस में आप कुछ कैश रख रहे हैं, कुछ मशीनरी खरीदी, तो ये सब मिला के आपके पास 99,000 की है। अब बिजनेस में कुछ स्टॉक है आपके पास, मतलब कोई सामान पड़ा हुआ है ऑलरेडी, और कुछ आपने खरीदा, और फिर उससे आपने कुछ फिनिश गुड्स बनाए जिसको आपने अल्टीमेटली बेचा। और जब सामान बना रहे हैं तो उसके लिए आपको कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस भी करने पड़ेंगे, जैसे जो लेबर है आपकी वो काम कर रही है, क्योंकि आपने रॉ मटेरियल खरीदा, उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, कन्वर्ट करने के लिए आपकी लेबर वर्क करेगी, पैकिंग भी लगानी पड़ेगी। तो काफी सारे खर्चे होते हैं जो पर यूनिट पर एलोकेट किए जा सकते हैं, तो इसीलिए इसे हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं, जो प्रोडक्ट वाइज रिलेट करते हैं। तो कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, और उसके बाद आपके आ गए ओवरहेड्स। ओवरहेड्स मतलब जैसे फैक्ट्री है, ऑफिस एडमिन, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये टोटल करके आपके पास ओवरहेड्स आ गए 6000। अब दोनों साइड को अगर हम प्लस करेंगे तो 1,40,000 अमाउंट आएगा। अब यहां क्वेश्चन उठता है क्लोजिंग स्टॉक कहां गया। लेट से क्लोजिंग स्टॉक था 10,000 रुपीज का, बट वो तो हमने ट्रायल बैलेंस में कहीं भी शो नहीं किया, ऐसा क्यों है। अब इसको समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले समझेंगे हाउ टू कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक। अब देखिए, ओपनिंग स्टॉक मतलब आपके बिजनेस में पहले से कुछ सामान पड़ा था, रॉ मटेरियल 2 बॉक्स का, मतलब फॉर एग्जांपल आप बॉक्सेस बनाते हैं, 2 बॉक्स पहले से पड़े थे, परचेज किया आपने 4, तो टोटल आपके पास हो गए 6। अब इस 6 में से 3 आपने बेच दिए, तो अल्टीमेटली आपके पास कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब यह है कि जब एक पीरियड को आप क्लोज करते हैं उस टाइम पर कितना स्टॉक बचा है, उसे ही हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। तो दैट मीन्स 6 टोटल हमारे पास थे, उसमें से 3 बेच दिए, तो फाइनली हमारे पास 3 बचे। तो इस तरह से हम क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते हैं। अब एक समरी प्रेजेंटेशन को देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक 2, परचेज 4, और मटेरियल जो आपने बेचा वो बेचा 3 बॉक्सेस का, मतलब जो सामान आपने बेचा उसमें 3 बॉक्सेस कंज्यूम हुए थे। तो अल्टीमेटली टोटल मटेरियल अगर हम देखें, ओपनिंग प्लस परचेज, ये दोनों हम ट्रायल बैलेंस में शो कर रहे हैं, तो यहां नंबर आया 6,
जो ऑलरेडी टोटल मटेरियल हमारा 6 था वो शो कर रहा है। बट अगर इसमें मैं क्लोजिंग स्टॉक भी ऐड कर देता हूं तो ये 6 + 3 9 हो जाएगा, जो कि गलत है, क्योंकि एक्चुअल में हमारे पास टोटल मटेरियल तो 6 थे, 9 नहीं थे। तो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि परचेज में ये क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी इंक्लूडेड है, क्योंकि ये 4 + 2 6, उसमें से 3 गया, 3 बचा। तो ये जो 3 है ये परचेज में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो इसलिए अगर ओपनिंग स्टॉक परचेज आप लिख रहे हैं तो वहां आप क्लोजिंग स्टॉक मेंशन नहीं करेंगे। अब समझते हैं कि कहां कहां क्लोजिंग स्टॉक मेंशन किया जाता है। अब देखिए, ट्रायल बैलेंस का सेम फॉर्मेट हम पिक करते हैं। कैपिटल ले लिए, एसेट्स ले लिए, नेट सेल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स। बट यहां हम एक कॉन्सेप्ट पिक कर रहे हैं, एडजस्टेड परचेज, और उसके साथ आप शो करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो टोटल अमाउंट आपका सेम आएगा। क्लोजिंग स्टॉक अब भी 10,000 का है। अब सबसे पहले यह समझना जरूरी है एडजस्टेड परचेज होता क्या है। अब देखिए, ओपनिंग स्टॉक मतलब स्टॉक आपके पास 2 बॉक्सेस का पड़ा था, परचेज आपने 4 किए, टोटल मटेरियल आपके पास है 6 बॉक्सेस का। अब उसमें से 3 आपने बेच दिए। तो क्या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये जो 3 बॉक्सेस हैं ये एक्चुअल बॉक्सेस हैं जो आपने बेचे। दैट मीन्स मैं ये नहीं कह सकता अगर इन 3 बॉक्सेस की कॉस्ट 30,000 है तो मैंने 30,000 में बेच दिया। ऑफ कोर्स मैं इसके ऊपर कुछ प्रॉफिट भी कमाऊंगा। अगर मेरे को ये 3 बॉक्सेस 30,000 के पड़ रहे हैं तो मैं इसे 50,000 में बेचूंगा, बट 50,000 इनकी कॉस्ट नहीं है। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि जो मैंने मटेरियल परचेज करे थे उसमें से सेल्स में कितने यूज हुए, सेल्स में यूज हुए 3 बॉक्सेस। तो एडजस्टेड परचेज कैसे करते हैं, इसमें आप ओपनिंग स्टॉक लेते हैं, परचेज लेते हैं कि जितना आपके पास टोटल मटेरियल था 6, उसमें से कितना बच गया, उसमें से मेरे पास 3 बच गया। तो दैट मीन्स जो रिमेनिंग 3 बचा वो मैंने सेल कर दिए। मतलब अगर मेरे पास 6 बॉक्सेस पड़े थे महीने के शुरुआत में और एंड में मैं देख रहा हूं 3 बचे हैं, तो दैट मीन्स 3 मैंने बेच दिए। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम एडजस्टेड परचेज कहते हैं कि परचेज को मैंने एडजस्ट कर दिया है इन रिलेशन टू सेल। तो यहां मेरी एडजस्टेड परचेज है 3 और मटेरियल सोल्ड 3। तो अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक यहां ऐड करूंगा तो मेरा टोटल मटेरियल शो होगा 6। अब यहां यह बात सोचने वाली है कि यहां ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज है और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक इसमें इंक्लूड नहीं है, ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है। तो दैट मीन्स जहां एडजस्टेड परचेज होगा वहां ना तो ओपनिंग स्टॉक होगा ना ही परचेज होगा, बट क्लोजिंग स्टॉक इसमें से हटा दिया है, तो इसलिए आप क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में शो करेंगे। तो इस वजह से देखिए, एडजस्टेड परचेज में ना तो यहां आप ओपनिंग स्टॉक देखेंगे ना ही आप परचेज देखेंगे, सिंपली आप क्लोजिंग स्टॉक देखेंगे। अब इसके अनदर कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब देखिए, फॉर्मेट सेम है, कैपिटल, एसेट्स, नेट सेल, ओवरहेड सेम है। अब हम यहां बात करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, और उसके साथ मेंशन होगा क्लोजिंग स्टॉक। टोटल अमाउंट आपका नेट में सेम आएगा, क्लोजिंग स्टॉक यहां भी 10,000 रुपीज है। अब इसके लिए समझते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के कॉन्सेप्ट को। अब देखिए, ओपनिंग स्टॉक, परचेस और लेबर वर्क, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि लेबर को भी काम करना पड़ेगा। जो रॉ मटेरियल आप लेकर आए उस पर लेबर ने काम किया और फाइनली उसको कन्वर्ट कर दिया फिनिश गुड्स में, जिसे आप मार्केट में बेच सकते हैं। लेट्स से टोटल इसमें आपका खर्चा हो गया 10,000 रुपीज और उसमें 100 यूनिट्स बनी है, तो हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट बनाने पर जो खर्चा है वो है आपका 100 रुपीज, और इन 100 यूनिट्स में से आपने 80 यूनिट्स जो है वो बेच दी। तो यहां हम 80 यूनिट्स बेची हैं, तो 80 इंटू 100 हम ये कह सकते हैं 8,000 रुपए की कॉस्ट का मटेरियल हमने बेच दिया। तो इसमें फिनिश गुड्स जो है वो आपका 10,000 है और इसमें से बेच दिया आपने 8,000 का, तो रिमेनिंग क्लोजिंग स्टॉक ये तो कहीं भी शो नहीं हुआ। तो इसलिए ये आप ट्रायल बैलेंस में शो करेंगे, क्योंकि देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या होगा, आपने ओपनिंग स्टॉक भी ले लिया, आपने परचेज भी ले ली, जो भी डायरेक्ट खर्चे हैं लेबर वो भी आपने ले ली, और फाइनली आपने क्लोजिंग स्टॉक को हटा दिया। तो दैट मीन्स यहां आप ये देखना चाहते हैं जो सामान आपने बेचा है उसकी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो वो आपकी 8,000 है। बट इसमें देखिए क्लोजिंग स्टॉक नहीं आया, 8,000 प्लस 2,000, तभी पता चलेगा टोटल फिनिश गुड्स का कॉस्ट कितनी थी, 10,000। तो इसलिए आप क्लोजिंग स्टॉक को शो करेंगे, बट वहां आप ओपनिंग स्टॉक, परचेस या फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस उसको शो नहीं करेंगे। तो देखिए यहां पर
आपका ओपनिंग स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, परचेस कुछ भी नहीं है, सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है और क्लोजिंग स्टॉक है। तो इस तरह से हमने समझा किन केसेस में क्लोजिंग स्टॉक मेंशन किया जाता है ट्रायल बैलेंस में और किन केसेस में नहीं। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, और ओएन स्टडी सर्कल की कम्युनिटी से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।